अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि सडन हमने एक क्रैश देखा है, हमने डंप देखा क्रिप्टो मार्केट में रात को। मैंने सोचा कि उस पर वीडियो बना लूँ। वैसे तो आपको पता है कि मैं कोर्स पर वीडियो बनाता हूँ, टेक्निकल्स वगैरह पर, लेकिन ये मैंने जो वीडियो है ये लाजमी समझा आपको बताना है, इसलिए थोड़ा मैं आपको गाइड कर दूँ। अब देखें, रात को आपने देखा कि जो हमारी क्रिप्टो मार्केट है जिसमें बिटकॉइन हमारा काफ़ी ज़्यादा उतर गया, और वो जो हमारे अल्ट कॉइन्स हैं वो भी 70 to 80% डाउन चली गए, और बिटकॉइन समझ लें कि 1-2 तक आ गया था। अल्ट कॉइन तो आपने खुद देखा कि ऐसे भी थे जो 100% भी नीचे चले गए थे, लाइक एटम वगैरह। अभी मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर जा रही है, सही है। अब मसला क्या था डंप का, वजह क्या थी? वजह ये थी कि ट्रम्प ने टैरिफ लगाई थी चाइना पर, तो उसकी वजह से भी हमारा डंप हुआ है। और दूसरा जो था कि इसकी वजह से जो लिक्विडेशन से लॉन्ग की उनको भी कम किया गया, लाइक जो लॉन्ग वाले थे, जिन बंदों ने लॉन्ग लगाई हुई थी, लॉन्ग पोजीशंस डाली थी, उनको भी लिक्विडेट कर दिया। ये दो वजह थी मेन, अपना क्या कहते हैं इसकी डंप की, जो सडन क्रैश आया। और आपको पता है कि 1.2 बिलियन तक, अब मुझे इतना याद नहीं है, 1.19 बिलियन तक जो है ना लिक्विडेशंस हो गई लॉन्ग की। और क्रिप्टो मार्केट से पता नहीं कितने बिलियंस जो हैं वो रात ही निकल गए। कहने का मकसद कि अब देखें, जो स्पोर्ट ट्रेडर है ना, उनको टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं, ये आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है बाइंग की। रात भी मैंने यही कहा था, मेरा जो ट्विटर है वहाँ पर मैं तो अपडेट्स देता रहता हूँ, वहाँ पर भी मैंने यही कहा था कि भाई ये जो स्पोर्ट ट्रेडर है ना, हम हमारे लिए ये हमें जो भी डंप्स होते हैं, डिप्स होती हैं, वो हमारे लिए हमेशा बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है। ये भी ऐसे ही है, हमें कोई टेंशन नहीं है, सही है। देखें, टेंशन इसलिए नहीं है क्योंकि हम तो फ्यूचर करते ही नहीं, ना हमें लॉन्ग की ना शॉर्ट की टेंशन है। हमारी जैसे ही मार्केट नीचे आती है तो हम और भी डीसीए करते हैं, अपना बाइंग करते जाते हैं, और अपनी जो पोर्टफोलियो है उसकी ग्रोथ करते हैं। अब देखें लास्ट में मिसाल जैसे अगर हम देखें कोई और कॉइन लाइक एआर भी देखते हैं, या एटम एआर भी, चलो ये देख लेते हैं। तो उसमें भी आप देखें कि वो काफ़ी हद तक जो है ना वो नीचे चला गया है कौन। और अगर वहाँ पर रात में ही किसी ने उस पर कोई क्या कहते हैं अपनी एनालिसिस करके बाइंग कर ली होती तो और भी अच्छा। अब डेफिनेटली आप कहेंगे कि एनालिसिस तो वहाँ पर होगी नहीं, डेफिनेटली एनालिसिस नहीं होगी, लेकिन डीसीए वगैरह करके अगर कोई बाइंग करता तो काफ़ी हद तक प्रॉफिट था, क्योंकि स्पोर्ट ट्रेडर्स को इस चीज़ का कोई मसला नहीं है। मार्केट कितना भी डंप जाए, देखें यहाँ से सडन जो डंप आया है उसमें ये 50 से 70% नीचे चला गया। खैर, मैंने आपको ये बताना इम्पोर्टेंट समझा, क्योंकि अपडेट की तो सबको पता है यार, क्रैश आया है, लेकिन मेन मसला है क्रैश में क्या करना है वो किसी ने नहीं बताया। तो मैंने सोचा आपको बताऊं कि आप स्पोर्ट ट्रेडर हैं, आप नो टेंशन करें। यहाँ पर भी जो बाइंग्स हैं ये भी हमारा बाइंग जोन है। और प्रीवियसली अगर देखें 24 में 21 में भी जो बुल रन्स आने थे उनसे पहले ये मसले हुए थे। आप टेंशन फ्री होके यहाँ पर भी बाइंग करें, कुछ और भी डीसीए के लिए रखें, क्योंकि मुझे लग रहा है थोड़ा और भी डंप आएगा बुल रन से पहले। ये चीज़ें लाजमी करें, नो टेंशन। और जो अपने हाई टारगेट्स हैं वो अपने कॉइन्स में सेट कर दें। डेफिनेटली मैं हमेशा यही रेकमेंड करता हूँ कि जो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट्स हैं, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग, उनको आप बाइंग करके रखें। मेरे ख्याल से ये काफ़ी था आपके लिए। बाकी आप मेरे ट्विटर वगैरह को भी फॉलो कर लें, ऐसी चैनल नेम से है जिसमें मैं डेली अपडेट्स देता रहता हूँ। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।